नमस्कार। कुछ किसान साथी गर्मियों में एसएसपी की उड़ाई कर देते हैं और उसके पीछे रीजनिंग ये बताते हैं कि एसएसपी धीरे घुलता है, इसलिए यदि गर्मियों में हम और देंगे तो खरीफ में बेहतर वो प्लांट को अवेलेबल हो पाएगा फास्फोरस, और खरीफ बुआई के टाइम भी हमें नहीं मिलता है। फार्मर जब भी कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है तो पहले तो मैं उसको उसकी रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किसान वो चीज़ करता है जो ठीक होती है या उसको उस चीज़ का कई बार ज्ञान नहीं होता, उसकी वजह से भी करता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गर्मियों में एसएसपी की उड़ाई कर देना कितना उचित है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उनको हमें कैसे देना चाहिए, क्या क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस डिफरेंट न्यूट्रिएंट है, इसका सॉइल में फिक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है और अमूमन हम यही एक सामान्य यही सुनते हैं कि ये फॉस्फोरस से पीएच डिपेंडेंट है, लेकिन फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए कई फैक्टर हैं, जैसे उस सॉइल में मिनरल मटेरियल कैसा है, क्ले कंटेंट कितना है, और जैसे पीएच के बारे में हम सुनते रहते हैं, क्योंकि ये देखिए कितनी अजीब है, बहुत लो पीएच है सॉइल का आपके, तो वहाँ Fe एल्यूमिनियम के साथ में फिक्स हो जाएगा, बहुत हाई पीएच है वहाँ कैल्शियम के साथ में ये फिक्स हो जाएगा। तो ना कम पीएच पे अवेलेबल होता है ना हाई पीएच पे होता है, तो 6 से 6.5 की जो रेंज होती है उसमें अवेलेबल होता है, जो सॉइल सिस्टम के अंदर 6 6.5 के आसपास पीएच मिलना मुश्किल है, और मोस्ट ऑफ इंडिया कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो 7.5 से ऊपर ही पीएच आपको मिलता है। सो ये दिक्कत है। इसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर कितना है सॉइल में, उस पर फॉस्फोरस डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी। यदि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, तो फॉस्फोरस अच्छा मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसलिए फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी वैसे कम होती है। टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है, टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा होता है तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी आपके कम होती है, और मॉइस्चर का पड़ता है। जैसे आपके धान में फ्लडिंग की कंडीशन है, मतलब पानी भरा हुआ है, तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन जब अपलैंड या जो कम मॉइस्चर की स्थिति में फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो गर्मियों में के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 2-3 फैक्टर इनमें से निकल के आ गए कि एक तो गर्मियों में आपका मॉइस्चर खेत में नहीं होगा तो अवेलेबिलिटी इसकी प्रभावित होगी। दूसरा, टेम्परेचर बहुत हाई है तो इसकी अवेलेबिलिटी प्रभावित होगी। एक वो जो अपने मिथ है कि फॉस्फोरस बहुत धीरे से घुलता है एसएसपी और प्लांट को मिलता नहीं है, तो जब आप और हमें ये लगता है कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर तो है ही नहीं, तो ये पड़ा रहेगा और जब सोइंग करेंगे तब प्लांट को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, सॉइल के अंदर कितनी भी आपको सूखी दिखे, कितनी भी सूखी आपको सॉइल दिखे, इसमें मॉइस्चर तो होता ही है, वो उसकी रिएक्शन से स्टार्ट होती है और वो फिक्सेशन उसका होने लग जाता है। तो गर्मियों में ये सब चीजें समझ के हमें एक बात निकल के आ रही है कि गर्मियों में फॉस्फोरस हमें नहीं देना चाहिए। तो फॉस्फोरस देने का क्या तरीका हो सकता है? फॉस्फोरस के लिए मेजर हम एसएसपी या डीएपी यूज करते हैं। तो फॉस्फोरस देने के 5 तरीके हैं मोटा मोटी। हर एक तरीका का अपना फायदा अपना नुकसान है। हम पांचों तरीकों की बात करते हैं, जो आपको ठीक लगे उसको आप अडोप्ट कर सकते हो। सबसे सिंपल और देसी तो अपना कि ये बुआई के टाइम में, ये गर्मी में फॉस्फोरस एसएसपी ओवर देना, ये तो कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको तो हम डिलीट ही करते हैं। इसके अलावा जो सबसे देसी और सिंपल है वो है कि बुआई के पहले आप एसएसपी या डीएपी को खेत के अंदर फेंक दो, ब्रॉडकास्टिंग कर दो, और उसके बाद में जुताई करके या सीधी आप उड़ाई कर सकते हो। तो ये है सिंपल, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो फॉस्फोरस आपकी पूरी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, वो डीएपी एसएसपी पूरी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, तो सॉइल का इतना ज्यादा वॉल्यूम मिलता है तो उसमें वो उसके फिक्सेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि ये तो यदि सॉइल के अंदर जाएगा तो फिक्स होगा, क्योंकि सॉइल इतने फैक्टर इसको फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई न कोई फैक्टर तो की वजह से तो वो फिक्स हो ही जाएगा। सो ये तरीका आसान है, इसमें से आप दे सकते हो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कोई भी क्रॉप बुआई के पहले उसको आप एसएसपी या डीएपी की उड़ाई कर दो अकेले की, थोड़ी डेप्थ पे, जिस डेप्थ पे आप सोइंग करोगे उससे थोड़ी और ज्यादा डीपर आप उसकी एसएसपी या डीएपी की बुआई कर दो। तो ये तरीका ठीक है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं। जैसे आप एसएसपी या डीएपी की उड़ाई करोगे तो वो किसी और दूसरी लाइन में होगी और आपकी क्रॉप की सोइंग किसी और लाइन में होगी, तो उसका सीड का और उसके आपके एसएसपी डीएपी का तो कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। पर यह है कि वो उसके सीड से थोड़ा नीचे की लेयर में आप कर रहे हो सोइंग उसकी, सॉरी उसको ड्रिल कर रहे हो एसएसपी या डीएपी को, तो ये भी एक चलने वाला तरीका है। और जो तीसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि आप सीड के अंदर मिक्स करके एसएसपी डीएपी को आप बुआई करो। ये तरीका काफी मायने में अच्छा है, क्योंकि सीड के बहुत पास में एसएसपी या डीएपी गिरता है
और प्लांट उसको बेहतर तरीके से ले पाता है। लेकिन कुछ क्रॉप्स के अंदर, कुछ सीड के अंदर जर्मिनेशन की प्रॉब्लम इससे होती है। स्पेसिफिकली जैसे सोयाबीन है, जो जर्मिनेशन के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो उसमें कई बार जर्मिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन काफ़ी किसान मोस्ट ऑफ क्रॉप में इसको अडॉप्ट करते हैं। ये देसी और रफ एंड टफ एक तरीका है, सिंपल तरीका है, और इसमें अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा चौथा जो तरीका है, जो मतलब ट्रेडिशनली करते थे हम लोग, हमारे घर पे भी करते थे, जब हम ऊँट से जब बुआई करते थे, स्पेशली व्हीट वगैरह में इस तरह का तरीका यूज किया जाता है। जब आप ऊँट से बुआई करते हो या बैल वगैरह से जो किसान बुआई करते हैं, तो गेहूं में हम देखते थे, हम भी हमारे घर पे, कि पहले आप गेहूं बुआई के पहले जब एक बंदा जो ऊँट या बैल चलाता था, स्पेशली हमारे तो ऊँट ही चलते हैं, तो वो डीएपी या एसएसपी की उड़ाई करते हुए जाता था, और उसके पीछे ओढ़नी से दूसरा जो बंदा होता था, वो ऊपर से सीड डालता जाता था। तो नीचे यहाँ जैसे आपका वो सीड डल गया, यहाँ आपका सॉरी आपका डीएपी एसएसपी डल गया, और इसके ऊपर की लेयर थोड़ा इधर साइड में, यहाँ आपके वो आपका गेहूं डाल दिया जाता था, और उसके ऊपर पीछे से जो उम्र आता था उससे वो मिट्टी से दबता हुआ जाता था। ये एक तरीका था, अच्छा तरीका था। मतलब आपके वो नीचे भी होगा, सीड से नीचे भी डीएपी गिर गई और थोड़ी साइड में भी हो गई। और जो सबसे बेहतरीन तरीका, 5वें नंबर का जो तरीका है, सबसे बेहतरीन है, और वो मतलब मशीनरी की कमी मानो, टेक्निकल नॉलेज की कमी मानो, या और कोई कमी मानो जिसकी वजह से अडॉप्ट नहीं किया जाता है, और सबसे बेस्ट तरीका वही है फर्टी कम सीड ड्रिल, जिसमें आपके डबल पेटी की सीड ड्रिल जिसको आप बोलते हो, एक पेटी में आपका एसएसपी या डीएपी होता है और दूसरी पेटी के अंदर आपका सीड होता है। तो इसमें एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर आपका सीड गिरता है और उससे थोड़ा नीचे आपका डीएपी या एसएसपी डलता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। ये जानकारियाँ आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे, इसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।